हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। आसिम मुनीर, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे सिर्फ वर्दी है। तो ये वाले जो पोल है, ये पाकिस्तानियों ने खुद ही खोल दी है। शिया कम्युनिटी पर्टिकुलरली बहुत एंग्री है आसिम मुनीर के साथ। ये सिर्फ शिया एंगर नहीं है, पाकिस्तान में एक और एंगर है कि एंटी इस्लामिक हरकतें की हैं आसिम मुनीर ने इजराइल के साथ दोस्ती करके। और अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये रिपोर्ट्स अगर सही हैं तो पाकिस्तान इज डूम्ड। हाँ, और प्लीज़ मत कहिएगा रा की साजिश है, इंडियन आर्मी ने फिर से ठोक दिया, मोदी ने कुछ किया। नो, नथिंग। आपकी हरकतें, पाकिस्तान के एनालिस्ट कह रहे हैं कि अपना एयर स्पेस ये देने वाले हैं इसराइल को, अमेरिका को, ताकि ईरान की बॉम्बिंग हो सके। और साथ ही साथ ये अपने जो मुजाहिद हैं उसे ट्रेन करके भेज रहे हैं। वही मुजाहिद जो ये कश्मीर पे यूज़ करते हैं, उन्हीं को ये अब खुली छूट देने वाले हैं टू प्लान समथिंग अगेंस्ट ईरान। जी हाँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपको सारे पाकिस्तानियों के स्टेटमेंट सुनाऊंगा। पाकिस्तान में ये क्राइसिस बहुत बढ़ सकता है। वैसे भी आसिम मुनीर ने कह दिया है पूरी शिया कम्युनिटी को कि भाई, जिसका भी दिल ईरान के लिए धड़कता है ना, जिसे भी खुमैनी साहब की शहादत से कोई परेशानी हो, तो आप कृपया करके पाकिस्तान छोड़ें और आप ईरान चले जाएं। और फिर ये जो क्लेरिक्स हैं, इन्होंने भी रिप्लाई दिया, तो कृपया करके आप भी इज़राइल चले जाएं और ग्रेटर इज़राइल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। ऐसा लगता है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के सर्च में है आसिम मुनीर, बहुत बुरे फंसे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तानी लोग खुद इनकी पतलूनें उतारेंगे, खींचेंगे और इनकी पतलूनें गिली उनके लहजे में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई, लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, दरवाजे खुले हैं, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इन्हें कोई शर्म नहीं थी। इन्होंने बहुत ओपनली कहा है, ठीक है, बहुत ओपनली कहा है कि आप ईरान चले जाएं, ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं फिर हमें भी डरने अब की ये क्या सारी बात जो है ना, वो मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब जनरल हजरात बैठे हुए थे, इतने उलमाए किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ना उनको किसी का खौफ है, ना हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना, अगर आप उनसे मोहब्बत है तो वो उधर चले जाएं। आप मुझे बताएं कि आज तक किसी सूबे में बहुत जगह पर आप मुझे बतलाएं, इन कुफार को फौजी अड्डे देना, बेसेस देना, जगह देना, ये दुरुस्त है? ये जंग पूरे ईस्ट की। आप देखो, एक क्लेरिक हो तो मैं बताऊं, लोग इतनी सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोका कोला क्यों मिलता है, पेप्सी क्यों मिलता है, पाकिस्तान क्या अमेरिका की कॉलोनी है, पाकिस्तान क्या वही करता है जो उसको बरतानिया मतलब ब्रिटेन कहता है, या फिर अमेरिका कहता है, या डोनाल्ड ट्रंप के जूते क्यों पॉलिश करता है आसिम मुनीर। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानीज, नॉट फ्रॉम रा। पूरे उम्मत इस्लामी की और तमाम इस्लामी और हाँ दोस्तों, इसमें सच में धुरंधर का कोई रोल नहीं है। हालांकि फ्यूचर की जंग है, मुस्तकबिल की जंग है। किसी को तकलीफ है तो ईरान चला जाए। अगर दिल आपका तड़पता है ईरान के लिए, तो हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजलूमों के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल चला जाए, वहां उनके साथ रहे जाके, फेंक दे पाकिस्तान को। अल्लाह से वादा करते हैं, हम मुसलमान, हमने जिन्होंने कुरान पढ़ा है इस महीने में, हम कुरान से हिदायत देते हुए ऐलान करते हैं कि हम यहूद और नसारा को राजी करने वालों पर अल्लाह। क्या आपने कभी इतने करेजियस वीडियोस देखे हैं? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है जो आपको नहीं पता हो, तो शिया कम्युनिटी के अगेंस्ट पाकिस्तान में पर्ज होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पश्तूनों के अगेंस्ट, कश्मीरियों के अगेंस्ट, बलोचियों के अगेंस्ट, मुजाहिर के अगेंस्ट, ये नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस ये पड़ी रहती है। उसी तरीके से जो पाकिस्तान में एक और अफवाह है, कहानी है या रियलिटी है, कमेंट में बताइए। तो एक ऐसी कहानी है कि पाकिस्तान के कुछ जर्नैल वो चाहते हैं कि पाकिस्तान शिया फ्री हो। गेट इट? समझ आया? शिया फ्री, ठीक है। तो ये जो हिस्टोरिकल टेंशन्स हैं, ये पाकिस्तान में पहले से हैं। आज का जो बयानिया है वो ये है कि जनाब, ये तो भैया सीधा सीधा पूछ लेंगे, ये अमेरिकन कॉलोनी जो उसको ईरान की हिमायत करनी वो ईरान चला जाए। अच्छा भाई, हमें तो फलस्तीन की हिमायत करनी, वहां भेज दो, वहां तो हम जाना भी चाहते हैं, कई लाख आदमी लड़ने के लिए जाते हैं, वहां भेज दो यार, हमें उस तरफ भेज दो।
अच्छा, जिसको भी फिर जहां जाना हो वहां की बात करना शुरू कर दे। खलीजी ममालिक जाने का शौक रखता है, वहां उसको भेज दो, जाओ, चलो उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर की ख्वाहिशमंद हो जो वहां की है। फिर इस तरह सारी दुनिया में जो जो ख्वाहिश रखता है बार्डर खोल दो, सब चले जाए। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आता कोई। और आप याद रखो कि एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस एंड इसकी नंबर 1 आर्मी कंप्राइजेज ऑफ शिया कम्युनिटी। ठीक है, तो आप समझो कि ये कितना अजीब है जो बातें हो रही हैं। बातें ये हो रही हैं, पाकिस्तानी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर को ओपन करके और यहाँ से अपने जो मिलिशियाज हैं उनको ट्रेन करके ईरान में ऑपरेशंस कराने में मदद करेगा। अब ये मिलिशिया कौन है? यही जिनका आप नाम देखते हैं, जिनकी वीडियोस देखते हैं, है ना, हाफिज सईद वगैरह। तो चाहे 26/11 हो या फिर अभी पहलगाम, पुलवामा, इसमें जिन लोगों को यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है, उनके साथ बैकएंड में थोड़े पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज वगैरह मिक्स करके एक अच्छी सी कंपनी बना के और ईरान को छोटे छोटे हिट्स करना, स्ट्रेटजिक हिट्स करना, एक बॉर्डर ओपन करना। बॉर्डर ओपन करना क्यों? और पाकिस्तान का ये जो स्ट्रेटजिक लैंड है जिसके लिए उसने इतने सालों से रेंट लिया है अमेरिका से, तो स्ट्रेटजिक लोकेशन को फाइनली यूज़ करने का समय आ गया है अमेरिका का। इतने सालों से जो पैसा खिलाया उसका काम है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान, मतलब बहुत बुरा फंसा है, अगर पाकिस्तान नहीं देगा, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियर वेपन ले लिए जाएंगे, ठीक। और अगर वो दे देता है तो पाकिस्तान 2 हरकतें कर रहा है। एक तो वो एंटी शिया हरकत कर रहा है और एंटी इस्लाम हरकत कर रहा है। बताइए कैसे? एंटी इस्लामिक कैसे? जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कंसेप्ट है ना, कि देखो ईरान को प्रॉब्लम है तो सारे मुस्लिम्स इकट्ठा होकर ईरान को मदद करो। तो पाकिस्तान तो अपने आप को इस्लामिक न्यूक्लियर पावर कहता है, तो वहाँ पे वो फंस गया। दूसरी चीज़, वो सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट में फंसा हुआ है। तीसरी चीज़ कि अगर वो किसी भी तरीके से ईरान के अगेंस्ट जो फाइट हो रही है उसमें किसी भी तरीके से मदद करता है तो ईरान के हत्थे भी चढ़ेगा। और उसकी जो कंट्री के लोग हैं वो कहेंगे कि यार तुमने एक शिया पावर ईरान के अगेंस्ट वॉर में अमेरिका की मदद की, जूस की मदद की, इसराइल की मदद की, तुम तो यार इसराइल के असली डॉग हो, पेट डॉग हो। तो ये जो कहानी है ना, ये बाहर लॉजिक है, कोई मंतिक वैसे आप लोगों को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये पेट डॉग हैं, मैं बस बता रहा है हूँ। इसके पीछे कि अब ईरान की हिमायत जो करेगा वो ईरान चले जाए। क्या मतलब ईरान की हिमायत करना? हम तो हर मजलूम की हिमायत करते हैं। हम फलस्तीन की हिमायत करते रहे, आयरलैंड के मजलूमों की हिमायत, दुनिया में जहां भी जुल्म होता है उसकी हिमायत करते हैं। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब के लिए भी बात ना की जाए। यहाँ पे सऊदी अरब के लिए जो बात करने जाए, जाओ वहां चले जाओ। खलीजी ममालिक के लिए बात कर जाता है, जाओ वहां चले जाओ। क्या मतलब है? क्या तरीकेकार है? ये कौन सा है? ये अमरीकी कॉलोनी है क्या हम? कि अमेरिका का हुक्म हम पे चलेगा, अमेरिका का ऑर्डर हम पे चलेगा कि जो अमेरिका का दोस्त है, जो वो तो हमारा दोस्त है, जो अमेरिका का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। और अब तक नजर भी मुझे बस थोड़ा डाउट था कि ये अमेरिका की कॉलोनी है या ब्रिटेन अभी तक होल्ड कर रहा है इनके ऊपर सारे, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से पार्टीशन किया गया था भारत पाकिस्तान का, तो हु इज होल्डिंग यही आ द रहा है जो पावर? हालात के कि अमेरिका पाकिस्तान से इस बंदे को सुने क्या 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 बातें कह रहा है ये। भाई एयर स्पेस, मिलिशियाज, ईरान पर हमलों के लिए ये स्पेस मांगने जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को एयर स्पेस बलूचिस्तान की अलाउ करे कि जो अमेरिकी एयर स्पेस से मिसाइलें निकलेंगी। दियागो गार्सिया को जो ठोकने का रीज़न था, मतलब ईरान ने जिसे बाद में डिनाई कर दिया है, तो 4000 किलोमीटर, ठीक है, और दुनिया मान रही है कि ईरान ने स्ट्राइक किया है, ठीक है। फिर दूसरी बात, ईरान इसे डिनाई कर देता है तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ईरान को और मारने के लिए, कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं ढूंढ रहा। बट मुझे लगता है कि दिस इज़ अ ईरानियन वर्क। बट इस बंदे को देखिए क्या समझ आ रहा है। ये बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है उसको यूज़ करके मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, इनके एयर बेसिस, बहुत बड़ी बात है। लड़ाका तैयारे हैं या अमेरिकी क्रूज मिसाइल जो हैं वो बहिरा अरब से फायर हों या उड़ान भरें और बलूचिस्तान को क्रॉस करते हुए वो ईरान में दाखिल हों और टारगेट्स को हिट करें। तो ये एक बड़ी ही गंभीर सूरत-ए-हाल। ज्यादा जिसके ऊपर बात नहीं हो रही वो दूसरा इसका एक्सेस है जो कि पाकिस्तान अनटोल्ड ये बड़ा प्यारा काम करते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस। पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर है आदिल राजा, ठीक है, एक्स आर्मी मैन, वेटरन, क्या कह रहा है ये देखिए। पाकिस्तान आर्मी इज पाकिस्तान प्रिपेयरिंग। से लॉन्च किया जा रहा है और पाकिस्तान में सुन्नी मलेशियाज को तैयार किया जा रहा है
और उसमें एक तरफ तो फौज तो रेगुलर जाएगी सिर्फ सऊदी अरब के दिफा में दिफाई मुआहदे के तहत, लेकिन जब सुन्नी मलेशिया इस वक्त जिस तरह लश्कर या जैश मोहम्मद टाइप जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा सुबह शाम। तो एक सुन्नी मिलिशिया बना रहा है, ठीक है, जो कि एंटी इंडिया बहुत बार यूज़ किया जाता है, और इससे यूज़ करके विथ स्पेशल फोर्सेस इसे इंसर्ट किया जाएगा कहाँ? ईरान में। गिलगिट से मैं आर्मी चीफ को यह पैगाम देता हूं, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यह पैगाम देता हूं, कल का जो नाखुशनुमा के दरमियान। आप मुझे देखिए, मतलब इसको एनालाइज करके देखिए, तो क्या कोई भी पाकिस्तान से खुश है? अमेरिका भी परेशान है यार, इतने पैसे मांगते हैं। सऊदी अरेबिया भिखमंगा कहता है, तुर्की कहता है हाँ हाँ ठीक है, दूर हटो दूर हटो। इंडिया सिर्फ मारता मारता रहता है, इग्नोर करके रखता है, और नाम तक नहीं लेता, नेबरिंग कंट्री कह देता है, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ टेरर कह देता है। बांग्लादेश तक इनको वैल्यू नहीं करता यार, है ना। ये जिन्ना की फोटो लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। बांग्लादेश कहता है अरे हट हट चल हट। श्रीलंका विलंका को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, प्लीज़ क्रिकेट खेलने आ जाओ। हैसियत क्या है यार? ए आर्मी चीफ, तुमने मेरे जो उलमा की तौहीन की है उनका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका इस्राइल के टुकड़े खाने वाले मौलवी ने जो बगैर दहशतगर्दी है इसकी पीछे ये जो फौज है ना, आर्म्ड फोर्सेस, उसके लिए मैसेज है। वर्दी, ये नारा गलत है। क्यों? जहां दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी नहीं। मैं नारा लगाता हूं, इसका जवाब दें। जहां भी ये वर्दी होगी, जहां भी ये वर्दी होगी, जहां भी ये वर्दी होगी, जर्नल साहब हम समझ चुके हैं कि आप जिस तरह के आपको पता है कि जो हम कोई एक एरिया छोड़ दो, कोई कम्युनिटी छोड़ दो जो आपको रगड़ना ना चाहे। आर्म्ड फोर्सेस ऐसी हरकतें क्यों करती है? उनको क्यों सबके ऊपर डोमिनेट करना है, ये दिखाना है कि पाकिस्तानी पंजाबी सुपर पावर बांग्लादेश से भी आगे है ना। ये एक इनके पास एक बहुत फेमस एयरक्राफ्ट कैरियर है, बीएनएस बोका, है ना। तो उससे भी बड़ा बोका क्यों बनना चाहते हो आप लाइफ में? हमारा मुसाहिब मुमालिक है। अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की पॉलिसी पर जो ये बंद कमरों में बनाते हैं उस पर तनकीद करते हैं, तो हमें कहते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ। जब इनफ ऑफ दिस यार, ये हम क्या देख रहे हैं? ये सब नहीं देखना हमें, ठीक है। बेचारा पाकिस्तान कितना पिटेगा यार। वाई ईरान डिवाइड्स पाकिस्तान? गो टू ईरान वर्सेस जिन्ना व शिया, फॉल्ट लाइन्स एक्सप्लेन। गो टू ईरान, आसिम मुनीस, इफ्तार शिया इंसल्ट स्पार्क्स सेक्टेरियन स्टॉर्म इन पाकिस्तान। इसके साथ आप देखिए, भारत से भी एक बड़ी प्यारी खबर आई। मैंने देखा कि कश्मीर में छोटी छोटी बच्चियाँ अपने गुल्लक फोड़ रही थी। जो मम्मियाँ हैं, जो औरतें हैं, वो पता नहीं कहीं से भी सोना लेके आ रही थी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी पॉजिटिव, है ना। ईरान ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की। विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको ये देख के कैसा लगा? इसको देख के आपको क्या समझ आया? पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा, सऊदी अरेबिया ईरान के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा, बट कुछ कश्मीरी लोग, कुछ कश्मीरी बच्चे, बच्चियां, मम्मियां, है ना, दादी, नानी, ये खड़े हो रहे हैं ईरान के साथ और अपना सोना दे रहे हैं, गुल्लक दे रहे हैं। मेरे अंदर सिर्फ एक अजीब सा रिएक्शन आता है जब भी ऐसा मैं कुछ देखता हूँ। एक तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे टैक्स का पैसा गया है क्या यहाँ पे, है ना। इतने वेले कैसे हैं लोग इंडिया में? हमारे पास तो टाइम नहीं है ना। एक और वीडियो का मौका मिल जाए तो हम तो एक और वीडियो बना लें, एक दो और रील बनाना हो तो वो बना लें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म रखें। फिर भी इतने काम होते हैं, करते रहते हैं। इनके पास इतना टाइम कैसे है? कंसोलिडेट होके नोट रख के चादरों पे उसकी वीडियो बनवा रहे हैं, है ना। एक तो ये क्वेश्चन आया मेरे अंदर। दूसरा मेरे अंदर यह आया कि इतने जब कंसोलिडेटेड हैं तो जब भारतीय सेना के सोल्जर्स इनको डिफेंड करते हुए मर जाते हैं, है ना, गलत होगा मरना बोलना, है ना, बट रियलिटी तो ये है, दे डाई, यस। इसको हम वीरगति बोलते हैं, कुछ लोग शहादत बोलते हैं, कुछ लोग शहीद बोलते हैं।
बट तब ये मतलब व्हाई नॉट वन पैर एसएफ मेजर मोहित शर्मा? इफ्तिकार के लिए आपने आप ही को प्रोटेक्ट करने के लिए, मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए तो काम कर रहे हैं। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ लगी कि इफ़ यू आर सो आउटरेस्ड, आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट बी or you should be. I'm saying if you are so outraged and you are able to collect the donations for your Supreme Leader Khomeini, who is not an Indian, who is not in India, who was in Iran, he was a Supreme Leader. Plus, he had the enmity with America, Israel, death to America and all that. That means he is also a religious leader and a political leader, right? So it's a mix. So you have such good affiliations with such a leader. So why don't you react when, men and women who are fighting for defending you, fighting in floods, fighting in droughts, providing you with medicine, providing your children with food, education, schooling, and ensuring that your streets, neighborhood is safe and secure. Why don't you cry for them someday? It's a very deep question. I appreciate your humanity and kindness for Supreme Leader of Iran, but I hope this kindness and humanity is reflected on the Indian Armed Forces. And also your JK police, your SOG, and all the dhurandhars who are day in, day out working for the service of this country. अगर आप में इतना दिमाग है कि आप ईरान के लिए डोनेशन कर सकते हैं, तो आप में इतना भी दिमाग होना चाहिए कि पहलगाम और पुलवामा के बाद क्या करना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।